दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। एमपी छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक आज। इंडिया की बैठक में अभिषेक बनर्जी के आने की संभावना कम। आज ईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी की पेशी को लेकर सियासत तेज। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने कहा, इंडिया गठबंधन की बैठक से घबरा गई है सरकार। हरियाणा के सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया ऐलान। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा भी आज आएंगे दिल्ली। जेडीएस के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी आला कमान से करेंगे चर्चा। यूपी की लोकसभा पर चुनाव लड़ सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इंडिया के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी। आज से 3 दिन के पंजाब दौरे पर अरविंद केजरीवाल अमृतसर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर अमित शाह के घर हुई बैठक। चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कमलनाथ और भंवर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर जेपी नड्डा और प्रदेश प्रभारी की बैठक आज। बैठक में सेवा सप्ताह की तैयारियों की होगी समीक्षा। स्पेन में प्रलयंकारी तूफान ने कहर बरपाया है। आसमान से जमकर बरसे बर्फ के गोले। सामान्य से बेहद बड़े ओलों की खौफनाक तस्वीर आई सामने। स्पेन में तेज बारिश का भयावह मंजर। तेज बारिश के चलते स्पेन के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। स्पेन के मुर्सिया में बाढ़ बारिश का जबरदस्त कहर। तेज बारिश से सड़कों पर आया सैलाब। चीन के कई इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही। बारिश ने तोड़ा 140 साल का रिकॉर्ड। चीन में कुदरत का कहर। ग्वांगडोंग समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से घरों और सड़कों में भरा पानी। लीबिया में बाढ़ ने मचाई तबाही। भीषण बाढ़ से 5000 से ज्यादा लोगों की मौत। 10,000 से ज्यादा लोग लापता। स्पेन के बोरियाना में तेज आंधी तूफान का कहर। तेज हवाओं से गिरे कई आशियानों के छप्पर। टूट कर गिर रही है घरों की छतें। इंडोनेशिया के जावा में माउंट ब्रोमो पर भीषण आग का बवंडर। जमीन से आसमान तक उठा आग का बवंडर। रूस के फ्यूल टैंकर में भीषण आग। टैंकर में आग लगने के बाद पूरे इलाके में छाया काला धुआं। पटना में चिराग पासवान के संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। मौके पर सीएम नीतीश पर जमकर साधा निशाना। आज उज्जैन और इंदौर के दौरे पर सीएम योगी। शिवाजी के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। G20 सचिवालय में पीएम मोदी के अधिकारियों के साथ बैठक। G20 के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को दी बधाई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो अपराधियों का करेंगे पिंडदान। राजस्थान के भरतपुर में भीषण सड़क हादसा। खड़ी बस में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में 11 लोगों की मौत। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई आज। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को दी गई चुनौती। जैसलमेर के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। रामदेवरा मंदिर में ओम बिरला ने की पूजा अर्चना। टीएमसी सांसद नुसरत जहां के घर पर नुसरत जहां से ईडी की पूछताछ। कोलकाता दफ्तर में रियल एस्टेट कंपनी के मामले में हुई पूछताछ। रक्षा सौदों को लेकर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, आजादी के समय से ही रक्षा खरीद में करप्शन की शिकायत। शहीद महिपाल सिंह के घर वालों से मिलेंगे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। 1 करोड़ रुपए का सौंपा जाएगा चेक। थोड़ी देर में राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग की होगी मुलाकात। हथियारों और टेक्नोलॉजी को लेकर हो सकती है डील। कल बख्तरबंद ट्रेन से रूस पहुंचे थे किम जोंग। कई अधिकारियों से की थी मुलाकात। पूर्वी रूस में होगी पुतिन और किम की मुलाकात। क्रेमलिन प्रवक्ता ने मुलाकात की पुष्टि की। 1-to-1 मुलाकात के बाद होगा डिनर का आयोजन। रूस हथियारों के लिए उत्तर कोरिया से मिला रहा है हाथ। जॉन किर्बी का दावा, हथियारों के बदले उत्तर कोरिया रूस से मांग सकता है टेक्नोलॉजी। किम पुतिन की मुलाकात से नाटो में खलबली। जुलाई में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने प्योंगयांग जाकर किम जोंग को दिया था न्योता। किम जोंग की रूस यात्रा पर दक्षिण कोरिया की नजर। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, रूस से नॉर्थ कोरिया को नहीं करनी चाहिए हथियारों की डील। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है रूस। रूसी मदद के बदले किम जंग के लिए हथियार भी देगी। उत्तर कोरिया के पूर्व अधिकारी का दावा, किम ने प्लेन की जगह ट्रेन से जाना समझा बेहतर। ट्रेन की सुरक्षा भेद, किम का विमान इस्तेमाल के लिए पुराना। किम पुतिन के बीच खाद्य आपूर्ति पर बातचीत की संभावना। प्योंगयांग में सैन्य हथियारों में भारी निवेश के चलते खाद्य भंडार हुआ कमजोर। किम जोंग के रूसी दौरे पर भड़का अमेरिका। नॉर्थ कोरिया को दी चेतावनी। का रूस को हथियार दिए तो लगाएंगे कड़े प्रतिबंध। तमिलनाडु के डिंडीगुल में ईडी की छापेमारी। रेत खनन में शामिल लोगों के घरों और दफ्तरों पर छापा। राष्ट्रपति मुर्मू आज आयुष्मान भवा अभियान की करेंगी शुरुआत। आयुष्मान भवा एप्लीकेशन के जरिए लाभार्थी बनवा सकेंगे कार्ड।
माफिया मुख्तार अंसारी ने खुद की जान को खतरा बताया, ब्रिजेश सिंह और सुंदर भाटी गैंग से बताया खतरा। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास के खिलाफ दाखिल चार्जशीट रद्द। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, सेना का एक जवान भी शहीद। राजौरी एनकाउंटर में भारतीय सेना के फीमेल लैब्राडोर डॉग केंट की भी मौत, सर्च ऑपरेशन के दौरान केंट को लगी गोली। राजस्थान में आज और कल बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, 2 दिन की हड़ताल पर पेट्रोलियम डीलर्स। दिल्ली के खड्डा कॉलोनी में 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमले में एक भाई की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पंजाब में फिरौती रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 2 पिस्टल और कारतूस बरामद। पंजाब के जीरकपुर गोलीकांड में गिरफ्तारी, पुलिस ने जालंधर से सोनू खत्री गैंग के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान, किम पुतिन के बीच 1-to-1 बातचीत होगी, दोनों नेता कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। किम जोंग के रूसी दौरे पर फ्रांस का तंज, कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ा रूस। सेवेस्तोपोल में यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार, रूस पर एक के बाद एक दागे कई गोले, हमले में रूस को भारी नुकसान। सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने पूरी रात की भीषण बमबारी, हमले का एक और वीडियो आया सामने, क्रीमिया को लगातार टारगेट कर रहा है यूक्रेन। सेवेस्तोपोल के नेवल बेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, हमले के बाद नेवल बेस तबाह, दूर दूर तक धमाके की आवाज भी सुनाई दी। ज़ेपोरिजिया में रूसी पैराट्रूपर्स की 7वीं एयरबोर्न का यूक्रेनी सेना पर विध्वंसक हमला, मिसाइल अटैक में पिकअप ट्रक तबाह, कई यूक्रेनी लड़ाकों की मौत। यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बोले राष्ट्रपति पुतिन, अगर दुश्मन जवाबी हमला कर रहा है तो हम लड़ना कैसे बंद कर सकते हैं, शांति के लिए यूक्रेन करे पहल। रूस के खेत में विमान की हैरतअंगेज इमरजेंसी लैंडिंग, विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त, यात्री सुरक्षित, विमान को काटकर घटनास्थल से हटाया गया। स्लोवाकिया में 1 दिसंबर तक अपना दूतावास बंद कर देगा बेलारूस, यूरोप के बजाय अफ्रीका में अपने दूतावासों पर फोकस करेगा बेलारूस। पुतिन की ब्रिटेन को गंभीर चेतावनी, कहा एटमी प्लांट हमले के गंभीर परिणाम भुगतेगा ब्रिटेन, रूसी हमले से अनजान है सुना। पंजाब के लुधियाना में महिला की हत्या के मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बंगाल के बांकुड़ा में आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, हिंसक झड़प में कई कार्यकर्ताओं को आई चोट। अलीगढ़ में छात्र को जिंदा जलाने की कोशिश, साथ पढ़ने वाले छात्र पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई, घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के नूह हिंसा मामले में मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, वीएचपी ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। यूपी के मिर्जापुर में दिनदहाड़े एटीएम कैश वैन से लाखों की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने 4 लोगों को मारी गोली। बिहार के वैशाली में क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था नहीं होने से छात्रों ने किया हंगामा, सड़क जाम कर बीईओ की गाड़ी में की तोड़फोड़। यूपी के मैनपुरी में शराब लाने से मना करने पर दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। कर्नाटक के मांड्या में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी, कावेरी जल विवाद को लेकर किसानों ने किया सड़क जाम। चंडीगढ़ सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल जारी, वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। हापुड़ लाठीचार्ज को लेकर आज और कल हड़ताल पर रहेंगे वकील। जवाबी हमलों पर पुतिन का दावा, यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान, काउंटर ऑफेंसिव में हजारों यूक्रेनी हथियार नष्ट हुए। यूक्रेनी सेना का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्ट्रुगनापी से रूसी आर्म फोर्स पर हमला, आगे बढ़ रहे 6 से 7 रूसी जवान सैनिकों की मौत हुई है। रूसी पैराट्रूपर्स का अचानक यूक्रेनी बंकर पर अटैक, चारों तरफ से घिरने के बाद बंकर में मौजूद सभी यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी पैराट्रूपर्स के सामने घुटने टेके। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना ने एक गोडाउन पर किया भीषण अटैक, हमले के बाद गोडाउन में लगी आग, गोडाउन में रखा सारा माल जलकर खाक हुआ। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर रूस का शाहिद ड्रोन से अटैक, ड्रोन ने अपने टारगेट को हिट किया, मिसाइल हिट करने के बाद हुआ जोरदार धमाका। यूक्रेन की अजोब ब्रिगेड ने रूस के ग्राउंड फोर्स पर किए ताबड़तोड़ हमले में 5 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल तबाह, यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन की रूसी सेना पर बारूदी बौछार, आर पार की लड़ाई में यूक्रेनी लड़ाकों ने रूसी टैंक को ध्वस्त किया। 2024 में फिर से चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने पर राष्ट्रपति पुतिन तोड़ेंगे चुप्पी, एएफपी के रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के अंत तक कर सकते हैं चुनाव पर ऐलान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की, भारत की पहल मेक इन इंडिया की सराहना की। रूस इकोनॉमिक फोरम में बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, हमें भारत से सीखना चाहिए, विदेशी ब्रांड की जगह रूसी कारों का इस्तेमाल। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी जानकारी। एमपी के दमोह में कई स्कूली बच्चे बीमार, बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
केरल के निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद कोझिकोड में अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री से की बात। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के 4 और संदिग्ध मरीज मिले। बीएसएफ के पर्वतारोहियों का दल माउंट मनसालू के लिए रवाना। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने दिखाई हरी झंडी। हिमाचल के मंडी में प्रियंका गांधी ने सीएम सुक्खू के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। देवरी गांव में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। उड़ीसा में 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र तटों पर नहीं जाने की सलाह। अगस्त में खुदरा महंगाई दर में गिरावट। अगस्त में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.83% रही। जुलाई में 7.44%। एशिया कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। पाकिस्तान को रौंदने के बाद श्रीलंका को 44 रनों से हराया। फाइनल में बनाई जगह। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर हॉवित्जर तोप से किया हमला। यूक्रेनी आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर बैक टू बैक दागे गोली। रूसी सेना ने MTLB गन से यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। रूस के हमले में यूक्रेनी आर्टिलरी तहस नहस। यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री सर्गेई मार्चेंको का बयान। कहा, रूस के खिलाफ अगले साल भी जारी रह सकती है जंग। अमेरिका से $14 बिलियन की मांगी मदद। रूस ने बाल्टिक सी के ऊपर Tu-22M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर की दिखाई ताकत। 2 रूसी विमान ने काफी देर तक बाल्टिक सी के ऊपर उड़ान भरी। बाल्टिक देशों की जर्मनी से डिफेंस डील। एस्टोनिया और लातविया ने जर्मनी से 360 मिलियन यूरो की लागत से IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया। इंडोनेशिया में यूएस समेत कई देशों की वॉर ड्रिल। भविष्य में चीन की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियों को परखा गया। यूक्रेन ने रूसी हमले को लेकर जारी किया अलर्ट। दक्षिणी यूक्रेन पर रूस कर सकता है बड़ा हमला। साउथ यूक्रेन पर भी रूस कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, जंग में रूस को भारी नुकसान। 24 घंटे में 550 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत। साथ ही 8 टैंक, 11 ड्रोन, 33 आर्टिलरी और 4 MLRS तबाह। यूएन ने यूक्रेन में सिविलियन की मौत को लेकर जारी किया आंकड़ा। रिपोर्ट की माने तो पिछले 10 दिन में रूसी हमले में यूक्रेन के 55 लोगों की मौत और 237 घायल। मॉस्को में रेल पटरियों की मरम्मत से लोगों को भारी परेशानी। कई ट्रेनों के कैंसिल किए जाने से रेलवे स्टेशन पर लगी भारी भीड़। 4 साल बाद खत्म होगा नवाज शरीफ का वनवास। 21 अक्टूबर को वापस लौटेंगे पाकिस्तान। उनके भाई शहबाज शरीफ का बयान, वापसी पर हो भव्य स्वागत।